जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं। बतूल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद रिगार्ड्स टू जो ऐसे सक्सेस के फॉर्मूलाज़ हैं जो कि हैं तो बहुत कॉमन, बट मेरे और बतूल की नज़र में या तो बहुत सक्सेसफुल हैं और ऐसे हैं जो आपको अप्लाई करने चाहिए, हम भी अप्लाई करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अगेन बहुत कॉमन है, बट वी थिंक दे आर जस्ट अ फैड, या दे डोंट वर्क एट ऑल। तो हम ऐसे सक्सेस फैक्टर्स पे बात करेंगे। अमूमन हमारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम बताते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने सक्सेस देखी है, या सक्सेस कोई भी देख सकता है, कोई भी अपने गोल्स अचीव कर सकता है। बट हमने डिसाइड किया कि थोड़ा-सा डिफरेंट करते हैं इस वीडियो को, एंड विल टॉक अबाउट द कॉमन मिथ्स आउट देयर कि ये कर लो, ऐसे कर लो तो सक्सेस मिल जाएगी या अपने गोल्स अचीव हो जाएँगे। सो वी थॉट लेट्स आल्सो cover that as well. But I'll pass it on to Batul to kind of introduce the channel quickly as well, and then we'll move into what are those common myths and do we agree with them or not. तो जैसे कि बहरोज़ ने बताया, हमारा चैनल नॉर्थ अमेरिकन देसी जो कि आप देख रहे हैं, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट सेटलमेंट इन नॉर्थ अमेरिका, और अब हम काफ़ी सारी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको इन वीडियोस से कोई भी थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करें। ओवर टू यू बहरोज़। चलो, जो पहली मिथ मेरे पास है हुँ। बतूल, वो है वेकिंग अप अर्ली। हुँ, हुँ। और उसमें वो एक रॉबिन शर्मा की बुक भी है, द 5 AM क्लब। हुँ, हुँ। So I'll share my point of view and then would love to hear from you as well, knowing that you're not a very morning person. हुँ, So would हुँ। love to know कि तुम्हारा क्या perspective है. I think it's uh, I used to be someone who used to wake up at 4 a.m. मेरा gym का टाइम, मेरी बहुत सी चीज़ें सुबह सुबह होती थी, बट आई थिंक इससे इसका कोई सक्सेस से ताल्लुक नहीं है। जल्दी उठना जो है डजेंट डिफाइन सक्सेस। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, बल्कि देयर इज़ दिस वन गाय आई फॉलो, डायरी ऑफ CEO, स्टीवन बार्टले, और उसकी मैंने एक दो किताबें भी पढ़ी हैं। अमेजिंग गाय। वो यही कहता है, वो कहता है आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, सो आई वेक अप लेट। और हाउ मैं जो हूँ लेट? वो, लाइक ही वेक्स अप एट 1 इन PM, वाओ! दैट दैट काइंड ऑफ लेट, बट देन ही इज़ वर्किंग ऑल थ्रू द नाइट। तो उसने फिगर आउट कर लिया है कि उसके जो है प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं। इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। उसने कहा मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मेरे प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं वो दे आर इन द इवनिंग, एंड हेंस ही वर्क्स लाइक क्रेजी इन द इवनिंग। सो मुझे शुरू में यही लगता था कि सुबह जल्दी उठना जो है उससे सक्सेस आती है, और मैं एग्जैक्टली इसको फॉलो भी करता था। मैं अभी भी आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, सो आई वेक अप अर्ली, बट इसका सक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उठता तो सुबह जो है वो दूध वाला भी है, और हम सबसे पहले ही उठता है वो। फॉर इंस्टेंस व्हेन ही इज़ डिलीवरिंग मिल्क और एनी अदर प्रोफेशन जिसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होता है, उसका सक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई टोटली डिसएग्री विद यू बहरोज़, बिकॉज़ बात ये है कि अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। और मैं इसकी एक तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। क्यों ये कनेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी और सक्सेस से, अबाउट वेकिंग अप अर्ली, उसका मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ। वो ये कि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है ड्यूरिंग द डे अपने सारे काम ख़त्म करने में, या आप कह सकते हैं अपनी सारी चीज़ों पर जो है उनको दे डोंट हैव द कंट्रोल ओवर देयर लाइफ इन अ वे। तो मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आपकी बहुत बिजी लाइफ है, आपके पास कोई और टाइम नहीं बचता, आप सुबह 7 बजे निकल जाते हैं घर क्योंकि आपको कम्यूट करना है अपने जहाँ भी आपकी जॉब है, और फिर शाम में आप जो है वो थके हारे घर आते हैं, और थके हारे जब आप घर आते हैं तो बस आप खाना खाते हैं, और उसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं होता ना कि फैमिली के साथ थोड़ा बहुत लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली यू हिट द बेड, आप सो जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि करनी है और नहीं कर पाते। जैसे कोई लिस्ट है आपने बनानी है, कोई अपने ऊपर फोकस करना है, जैसे एक्सरसाइज है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बेरोज़ ने कवर भी किया। किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, म्यूज़िक सीखनी है, आपने मेडिटेशन करनी है फॉर एग्जांपल। बहुत से लोगों को राइटिंग का शौक होता है। अब ये सारे जो काम हैं ये कब होंगे? वीकेंड्स भी यूजुअली फैमिली के साथ बिजी हो जाते हैं, तो उसमें भी आप जो है वो गिल्टी फील करते हैं अगर आप नहीं उनके लिए टाइम निकाल पाते। और बहुत सी पेंडिंग चीज़ें हैं कि लॉन्ड्री करनी है, कपड़े जो है वापस अलमारियों में रखने हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारे काम जो हैं ये ओवरऑल हम ग्रोसरी वगैरह वीकेंड पे करते हैं, राइट? तो फिर अपने लिए इंसान कब टाइम निकाले, या वो सारे काम जो कि आपके अपने कोर वर्क से हट के हैं वो आप कब करें? और मैं इसका रेफरेंस तुम्हें, मैं भूल गई हूँ उस किताब का, आई थिंक दैट वाज तुम कह रहे हो 5 AM क्लब है, मुझे याद है कि 4 AM कुछ इस तरह की भी कोई बुक है जो मैंने पढ़ी थी, और जिसमें उस खातून ने बेसिकली यही बात की थी कि वो जल्दी उठ के अपने सारे वो काम कर लेती है जो कि उसको
जहाँ उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो वो काम वो उस वक़्त करती है जब बाकी दुनिया सो रही होती है और वो जल्दी उठ के वो काम अकॉम्प्लिश कर लेती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो बताना चाह रही हूँ, इस पॉइंट को हम लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन जैसे बहरोज़ ने कहा, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, जैसे कि बहरोज़ इज़ अ मॉर्निंग पर्सन, सो इफ ही इज़ वेकिंग अप अर्ली, आई फील लाइक ही विल अकॉम्प्लिश अ लॉट मोर वर्सेस समवन लाइक मायसेल्फ, या जिस बंदे की तुम एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, जो मॉर्निंग पीपल नहीं है। और मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों की जो बायोलॉजिकल, नॉट बायोलॉजिकल क्लॉक, बट जो जिन लोगों की कुछ की जो सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन रिदम। या जो उनकी जो क्लॉक है दिमाग में जो हमारी होती है, वो उनकी ऐसी सेट होती है कि दे आर प्रोडक्टिव, या वो ज़्यादा आप कह सकते हैं फोकस के साथ काम कर सकते हैं अर्लियर इन द मॉर्निंग, अगर वो मॉर्निंग है, वर्सेस वो लोग कि जो नाइट आउल्स जिनको कहते हैं, जिनको कि रात में मज़ा आता है काम करने में, या उनका फोकस रात में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो किताबें रात में पढ़ता हूँ, एक-एक किताब पूरी ख़त्म कर लेता हूँ, या मैं रात में अपना सारा काम ऑफ़िस का कर लेता हूँ, या मैं ईमेल्स चेक कर लेता हूँ, या एनीथिंग। इफ एंड दैट पर्सन इज़ एबल टू डू इट बिकॉज़ दे आर मोर एक्टिव एट नाइट। तो ख़ैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैंने इसलिए तुमसे सिर्फ डिसएग्री किया क्योंकि ये बंदे को अपनी सेल्फ अवेयरनेस खुद होनी चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आई थिंक इट इज़ कनेक्टेड टू प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस, डिपेंडिंग कि आपका क्या जो है वो रद्द अमल है इन ऑल दिस। Fair. That was my point as well, that you have हुँ, to see कि what works for you. आप किन आवर्स में प्रोडक्टिव हैं. So it doesn't work for everyone. बताया हमको ये जाता है कि 5 AM क्लब या जल्दी सुबह उठना सबके लिए सक्सेस का हुँ, फैक्टर है. आई डिसएग्री विद इट. सबके लिए सब सक्सेस का नहीं है. यू जस्ट नीड टू सी whether it works for you or not. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे फिर आ जाओ। बताओ तुम। दूसरा पॉइंट जो मेरे पास है, विच इज़ कटिंग ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स, और आई पास इट ऑन टू यू फर्स्ट, बट मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा, बिकॉज बहुत ऑब्वियस लगता है कटिंग ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स. तो अगर कोई टॉक्सिक है तो उसका होगा कि हाँ भाई आपको करना चाहिए, इससे आपको सक्सेस मिलेगी. बट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, विच इज़ टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक, चेंजिंग फ्रेंड्स, और चेंजिंग सर्कल ऑल टुगेदर. कि अगर आपके दोस्त हैं भी, लेकिन फिर भी आप अपना सर्कल एक्सपेंड करें और दूसरे फ्रेंड्स बनाएं. सो एनीवेज, ओवर टू यू. सो यू कैन कॉल इट टॉक्सिक फ्रेंड्स, और यू कैन कॉल इट जस्ट चेंजिंग फ्रेंड्स ऑल टुगेदर. नहीं, आई विल कॉल इट टॉक्सिक फ्रेंड्स एज़ इट इज़। मैं इसका सिर्फ़ आपको एक छोटी-सी इसकी अगेन एग्ज़ाम्पल दूँगी, और वो ये कहूँगी कि एक मिथ है जो हमें बताई जाती है बचपन से, कि हर बंदे से बना कर रखो क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी काम आ सकता है। और उसमें बहुत से लोग जो हैं, वो ऐसी-ऐसी रिलेशनशिप्स का हिस्सा बने रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं बेइज़्ज़ती, बदतमीज़ी, इंसल्ट दूसरों के हाथों, क्योंकि जी ये बंदा हमें कभी काम आ सकता है, या क्योंकि हमें बड़े बूढ़ों ने हम यही बताया है कि हर एक से मिल बाँट के रहना चाहिए और करना चाहिए। आई थिंक यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। और ये हमारा रिलिजन, हम सब के रिलिजन्स जो भी आप फ़ॉलो करते हैं, फ़ेथ, हायर पावर जो भी आपकी, ये उसकी जो हमें सिखाया जाता है वो वैल्यू सिस्टम में यही है कि यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। आपको कहीं भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि आप ये सहन करें, बदतमीज़ी या किसी की मिसबिहेवियर, या किसी का टॉक्सिसिटी, या किसी का जो कोई जेलस है आपसे, कोई आपको ताने देता है, या कोई आपसे जो है वो जो कहते हैं बैक हैंडेड कमेंट्स देता है, मतलब कि बात एक आपको पॉइंट्स मार रहा है दोस्त, है रिश्तेदार, लेकिन आपसे कर रहा है। इसमें हमने एक वीडियो भी बनाई है, बाय द वे, प्लीज़ डू चेक इट आउट। उसमें हमने बात की अबाउट टॉक्सिक रिलेटिव्स, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है और देसी कल्चर में आपने देखा है बहुत ज़्यादा कॉमन भी है ये। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस, आई थिंक यू नीड टू ड्रॉ लाइन। अगर जहाँ आपको लग रहा है कि कोई शख्स जो है वो आपके सर्कल में ऐसा है जो कि आपको तकलीफ पहुंचा रहा है किसी भी तरीके से, कि वो आपको ऐसे कमेंट्स देता है, या उसका रवैया आपके साथ ऐसा है कि जो जो बाद में आपको, व्हेन यू कम होम यू थिंक अबाउट इट एंड यू फील बैड अबाउट इट, आई डोंट थिंक यू नीड टू मीट विद सच पीपल एंड नीड टू कीप एनी कॉन्टैक्ट विद सच पीपल। बिकॉज लाइफ देखें शॉर्ट है। आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं या आपको खुशी देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खुशी, जिनके साथ आपको मिलकर ज़हनी और दिली सुकून मिलता है। तो मेरा तो ये अपना बिलीफ है कि कोई भी शख्स जो है उसको आपके टाइम और आपके एफर्ट और आपके किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर उसका एटीट्यूड आपके साथ बुरा है। यू नीड टू इमीडिएटली कट देम ऑफ। ठीक है. आई थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट वेरी वेल. मुझे शुरू में जब मैंने आई वॉज कॉलिंग इट आउट, आई डेंट अंडरस्टैंड इट एग्जैक्टली. सो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. अब मैं थोड़ी सी इस पर बात कर देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा था, विच इज़ इरिस्पेक्टिव फ्रेंड्स टॉक्सिक हो ना या ना हो,
अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो कि आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा, देन यू हुँ, नीड टू फाइंड एंड मेक मोर फ्रेंड्स और डिफरेंट फ्रेंड्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो दोस्त बिल्कुल छोड़ दें, बट इसका ये मतलब है कि आप अपना टाइम जो है वो ऐसी जगह, ऐसे दोस्तों में, ऐसे सर्कल में लगाना शुरू करें जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं इस चीज़ पे एज रिलीजन बिलीव करता हूँ दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 इंडिविजुअल्स यू एसोसिएट योर सेल्फ विद। तो आपको वो ऐसे 5 एवरेज लोग देखने हैं जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपसे बेहतर हों। तो इट्स वेरी सिंपल। लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम, यू प्ले वर्सेस समवन हु इज़ बेटर देन यू, ताकि आप अपनी गेम इंप्रूव करें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपनी गेम खेलेंगे, स्पोर्ट खेलेंगे, जो आपसे जो है स्पोर्ट में कैपेबिलिटी में कम है, तो आपकी गेम खराब होती है। सो यू ऑलवेज़ हैव टू कीप चेंजिंग योर सर्कल, कीप मेकिंग न्यू फ्रेंड्स जो कि आपके गोल्स को अचीव करने में, वो सक्सेस अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। और इसमें एक आखिरी बात ये भी मैं करता चलूँ, मैं बहुत ही एग्जांपल देता हूँ कि क्यों लोग सिलिकॉन वैली जाते हैं। लोग सिलिकॉन वैली इसलिए जाते हैं बिकॉज वहाँ एक कल्चर है स्टार्टअप का, वहाँ कल्चर है बिजनेस का। ये घर बैठ के भी हो सकता है, कर सकते हैं आप, घर बैठ के भी अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, बट वंस यू आर देयर, कैफ़ेज़ में उठते बैठते, सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे चलते फिरते आपको जो है यही माहौल नज़र आएगा। दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। यू हैव people who are raising funds, people who are giving funds and all, so you get more access, you get more inspired that way. Anyways, बिल्कुल सही बात है बेरोज़, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट। और अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि वर्किंग व्हाइल अदर्स रेस्ट, इस पे तुम्हारा क्या? तो आई थिंक दिस इज अबाउट वर्किंग हार्ड। ये भी सक्सेस के लिए बहुत बताया जाता है कि यार बस हार्ड वर्क करो और you'll get successful. I used to believe in this, but I think this is a myth as well. It's not about working hard, it's about working in the right direction, which is more important than बिल्कुल। working hard. तो आपको ये फिगर आउट करना है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में भी है या नहीं है। ब्रिकलेयर जो है वो शायद आपसे ज़्यादा मेहनत करता हो, मतलब उसने दीवार बनानी है, ब्रिक्स लगानी है, सब करना है। बट इफ़ ही इज़ नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, नॉट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स विच विल ब्रिंग मोर फॉर्चून, मोर मनी, देन वो ज़्यादा मेहनत कर ले और एक बंदा जो है वो कम मेहनत करके बट इन द राइट डायरेक्शन मेहनत कर रहा हो, दे विल बी एबल टू अचीव। नाउ चैलेंज सिर्फ ये होता है जब आप यंग होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो विच डायरेक्शन इज़ द राइट डायरेक्शन। तो मेरा मानना ये है कि पहले आपकी जो स्पेशली करियर के 5 साल है ना, उसमें यू रियली हैव टू गो ऑल आउट, लाइक हार्ड वर्किंग। बट आफ्टर दोज 5 ईयर्स यू नीड टू स्टेप बैक एंड से यार अब जो है मैंने अपने जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी स्पीड को मैंने स्केल डाउन करना है टू इंडेक्स 60, इंडेक्स 70, इवन इंडेक्स हाफ, मतलब अपनी जो वर्क हार्ड कर रहा हूँ उसको आधा करना है। और अब सोचना है कि स्ट्रेटिजिकली, स्मार्टली कैसे वर्क करूँ सो आई कैन गेट मोर बेनिफिट ऑफ इवन लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन आई मेक। अगर आप लकी हैं और आपको ये जल्दी फिगर आउट हो जाता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है और क्या वो सही डायरेक्शन है, देन गो हुँ। अहेड। बट अमूमन मेरे केस में ऐसी था, मुझे नहीं पता था फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ माई करियर के व्हाट विल वर्क फॉर मी, व्हाट आर द राइट असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, फील्ड एंड ऑल। सो आई वेंट ऑल आउट फॉर द फर्स्ट 3-4 years एंड आई वुड जस्ट वर्क ऑन एवरी प्रोजेक्ट दैट वॉज अवेलेबल, ओनली फॉर मी टू फिगर आउट लेटर कि अच्छा यार मैंने 10 किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया, इसमें सिर्फ 2 में फ़ायदा होता है, बाकी 8 यूजलेस हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड मैं इन 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स पे ही काम करूंगा बिकॉज आई नो दिस विल गेट मी टू द सक्सेस आई नीड। सो आई डिसएग्री कि वर्किंग हार्ड is good. I think it's only good for the initial years, but then you have to be more smart with your hours and contribution. Your point of view? सो नो आई एग्री विद यू एंड वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। Okay. जो अगला पॉइंट है which is saying no a lot. लोगों को ना करना, मना करना। I can start. So I think जिस तरह मैंने पहले बात की, it applies as well when you are new, whether it's a relationship, whether it's business, whatever, you have to be yes more. बट बहुत जल्दी जो है आपको जब फिगर आउट हो जाए लैंडस्केप का कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मुझे सक्सेस किस में मिल रही है, क्या चीज़ सही है, देन यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो मोर। तो इसमें भी बैलेंस है, बट शुरू में येस है एंड देन यू स्टार्ट सेइंग नो। इट्स जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, पहले आप जिस किस्म का कस्टमर भी मिल रहा है आप ले लेते हैं कि यार ये कस्टमर मैं ले लूँ। लेट्स से वर्क प्लेस में जो भी प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, यू जस्ट रेज योर हैंड एंड से आई विल डू इट। But once you've developed some equity, then you become more strategic. You only focus on the projects which will take you somewhere, and you start saying no more. So I'm kind of relating to the point that I made earlier. मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि आई डोंट थिंक कि दिस इज़ द राइट अप्रोच सेइंग नो अलॉट। आई थिंक स्पेशली हमारा जो साउथ एशियन कल्चर है उसमें सेइंग नो आल्सो इज़ ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट, जो कि नहीं बहुत अच्छा समझा जाता है। तो वो जैसे कि बहरोज़ ने कहा कि सिचुएशनल है, अगेन डिपेंड करता है।
हम लोग क्योंकि ऐसे कल्चर से आते हैं तो हमारे यहाँ जो है वो रख रखाव है, पीपल एक्चुअली लाइक टू कीप दैट डेकोरम, और उसमें, और मैं इसको पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ, नॉट प्रोफेशनल लेवल, कि अगर कोई आपसे कोई फेवर मांग रहा है तो लॉट ऑफ टाइम्स हम येस बोल देते हैं डिस्पाइट नॉट बीइंग कंफर्टेबल, और उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि अगेन दैट्स हाउ वी आर वेरी इंटरकनेक्टेड एज अ कम्युनिटी। जबकि इफ़ यू लुक एट द वेस्टर्न सोसाइटी, वहाँ पर जो है पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो नहीं है। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैं लंच टेबल पे बैठी थी तो किसी ने बात की कि मेरी जो सास हैं वो जो साहब हैं वो अपनी सास की बात बता रहे थे कि वो बीमार हैं या उनकी हिप सर्जरी हुई है, तो वो जो है वो मेरे घर आके जो है रहना चाह रही हैं। और मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, हम आपका ख्याल नहीं कर सकते, आप किसी रिहैब में जाएं, और आप हमारे घर आके क्यों रहेंगी। तो मुझे ये बात बड़ी ऑकवर्ड लगी, बिकॉज द रीज़न वाई एम सेइंग दिस इज़ कि हम, चाहे हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट हो, लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं, पेरेंट्स हैं, या हमारे जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सेइंग नो फॉर अस इज़ नॉट वेरी ईजी, आई वुड से, और इन a lot of circumstances it kind of benefits us in the long run as well, because that's why we are very interconnected as a culture and as a community. कंप्लीटली एग्री, ग्रेट पॉइंट। अच्छा, मेरा जो अगला पॉइंट है वो, Mhm. आई हैव अ फीलिंग बतूल यू डिसएग्री विद मी और वील बी ऑन डिफरेंट पोल्स, व्हिच इज़ अराउंड एक और मिथ्स जो है रिलेटेड टू सक्सेस इज़ स्किपिंग फॉर्मल एजुकेशन। और बड़े बड़े लोगों का नाम आता है कि देखो जेफ बेजो ने जो है वो या फॉर्मल पाथ कह दें, जस्ट नॉट फॉर्मल एजुकेशन, लेट्स स्टिक टू फॉर्मल एजुकेशन। जो इसमें प्राइमरी मार्क जकरबर्ग आता है, उसने जो है ही वाज अ ड्रॉप आउट। और भी बड़े बड़े नाम आते हैं कि देर सो मेनी सक्सेसफुल पीपल। मार्क का मुझे अभी जहन में आ रहा है फेसबुक का, बट देर आर एप्पल का सीईओ जो स्टीव जॉब, ही वाज अ ड्रॉप आउट एज वेल। सो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको अगर आप स्किप करें एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन अर्ली ऑन, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। मेरा इसमें पॉइंट ये है कि आई थिंक दिस इज़ वेयर द फ्यूचर इज़। आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि विल बिकम लेस एंड लेस रेलिवेंट। और द अमाउंट ऑफ, फॉर इंस्टेंस, यूट्यूब लर्निंग या एआई लर्निंग या नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, दैट विल स्टार्ट टू टेक प्रेसिडेंस ओवर फॉर्मल एजुकेशन। इसका एक और चैलेंज ये भी है कि फॉर्मल एजुकेशन बहुत महंगी भी हो गई है। सो द अमाउंट ऑफ मनी यू पे एंड द गेन इज़ वेरी लिटिल फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू गो इन दैट डायरेक्शन, वेयर इन नेक्स्ट 10 years मे बी कॉलेज जाना ना जाना जो है would be a question mark. People will say कि जाऊँ ना जाऊँ, इसका क्या फ़ायदा है, and people will start contemplating. इसका counter argument ये है कि it's a big industry, so I don't know, maybe and it's a big mafia as well, taking so much money. तो हो सकता है they'll come up with new ways and new schemes of still making people come and pay and take formal education. But मेरा personal opinion ये है कि formal education is less and less relevant, and yes, success is more driven by if you are not engaged in formal education, बल्कि आप अपना passion follow करें। I'm not 100% there, but I'm like 90% there. नहीं, What आई do you? कंप्लीटली डिसएग्री विद बैरोज, एंड ही न्यू दैट कि आई वुड डू दैट, बिकॉज देखिए अनॉमलीज तो हर जगह होती है। जस्ट बिकॉज दीज फ्यू पीपल हु आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैव मेड इट बिग डजंट मीन दैट दैट इज़ द वे टू गो। और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है बाय द वे, कि इन एक डेफिनेशन बन गई है सक्सेस की, कि ओ क्योंकि मार्क जकरबर्ग जो है वो ड्रॉप आउट था और उसने फेसबुक जो है वो फिर इंट्रोड्यूस किया, और फिर वो रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड में उसका शुमार हो गया। और इसी तरह फिर आपके पास जो है वो किसकी एग्जांपल तुम दे रहे थे? Steve Jobs. स्टीव जॉब्स या जेफ बेजो। नहीं, I आई think डोंट उसने थिंक की जेफ है। बेजो इज इन दैट लिस्ट, बट नहीं, मैंने जो है वो रिसर्च की इस पे, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कोई फॉर्मूला फॉर सक्सेस है। रादर आप गलत बच्चों को ये मैसेज देते हैं जब आप उनसे इस तरह बात करते हैं कि देखो ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। आई थिंक द सक्सेस फॉर देम इज़ देयर resilience. I would call it कि they were resilient people. So yes, they were not suited for a standard form of education. They were so creative. They were so such geniuses कि उनको जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एजुकेशन है उसमें उनको जकड़ के नहीं रखा जा सकता था। वो अगर उसमें एजुकेट हो भी जाते तब भी वो प्रॉब्ली इसी तरह सक्सेसफुल होते, शायद इससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होते। तो ये तो अगेन चांस पे है कि दे हैपन टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, दे ड्रॉप्ड आउट, दे वर एबल टू फोकस इट। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सक्सेस इसलिए है उनके पास क्योंकि वो ड्रॉप आउट है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डोंट डिफाइन इट लाइक दिस कि जस्ट बिकॉज देर आर ड्रॉप आउट देर सक्सेसफुल।
सो दैट्स आई डिसएग्री विद इट. अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, मैल्कम ग्लैडवेल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बीए हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. बाराक ओबामा, ही बेसिकली इज़ एन एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड. शेरिल सैंडबर्ग, अच्छा बाराक ओबामा का तो ये भी है कि ही बेसिकली सॉरी बीए फ्रॉम कोलंबिया एंड ही इज़ अ जेडी फ्रॉम हार्वर्ड लॉ, सो ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन. शेरिल सैंडबर्ग जो कि अगेन फेसबुक में शी इज़ द COO फेसबुक और मेटा की, शी इज़ अ BA एंड MBA फ्रॉम हार्वर्ड. इस तरह फिर इंदिरा नूई जो कि इफ आई एम Pepsi. प्रोनाउंसिंग PepsiCo. हर नेम राइट, no I'm saying Mm. pronouncing her name right, so she's this former CEO of PepsiCo, MBA IIM Calcutta and masters from Yale School of Management, extremely intelligent woman. इस तरह फिर सत्या नडेला, ही इज़ अ CEO of Microsoft, BE Electrical Engineering, MS in Computer Science, MBA from University of Chicago. Sundar Pichai, I mean he's MBA from Wharton, excellent उनका जो है वो record है, he's got so many certifications from so many different institutions. um, Warren Buffett, बताओ ज़रा उसकी क्या qualification I है. don't know, but He's not a dropout. no, it's not. He doesn't, by the way, believe in a very expensive education because हम उसको follow करते हैं, and he says कि basic education के साथ भी, लेकिन he is a proponent of education. He says basic education के साथ भी कोई successful हो सकता है. So my point is कि you don't have to define success by this कि oh just because you know he's not educated या he got himself out of the formal education जो standard हमारे education system है, he's successful. I think his success would always have been there because he happened to be a genius. तो बहुत से लोग जो होते हैं उनका दे न्यूरो डाइवर्जेंट एज वेल, दे डोंट फिट इनटू दी स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के हैं, तो वो जब उससे निकलते हैं तो वो और ज़्यादा थ्राइव करते हैं, लेकिन दीज आर वेरी फ्यू पीपल. सो दैट्स माई परस्पेक्टिव. Okay. फिर नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे पास है, विच इज़ ओवर obsessing ऑन मनी. और इस पे आई डोंट थिंक इट्स अ मिथ, आई थिंक इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट डिपेंड ये करता है कि आपने सक्सेस क्या डिफाइन की है. इफ़ द सक्सेस इज़ मेकिंग मोर मनी, देन यू हैव टू obsess ओवर इट. ये कोई भी चीज़ ले लें आप, कोई भी चीज़ अगर आप उसको सक्सेस क्वालिफाई करते हैं तो आपको उस पर ऑब्सेस करना होगा. यू कैन नॉट जस्ट से कि बस हो जाएगा, कर लेंगे, बस पैसा आता है, मोटा मोटा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है. अगर इस तरह का एटीट्यूड होगा तो it will be difficult for you to become wealthy. If your one of your goals is to become wealthy, to have financial freedom, let's say to become rich and all, then you really have to obsess about money. And obsessing about money is about how can I raise my income, how can I save more, and how can I invest more. By the way, इसमें मैंने जो है वो एक कोर्स भी बनाया है where I talk about saving, investing, and increasing your income. In case you are interested, I highly recommend आप वो course check out करें. I will leave the link in the description of this video. Or the beauty about the course is that it comes with the नो क्वेश्चंस आस्क रिफंड पॉलिसी. सो अगर आपको कोर्स समझ नहीं आया, अच्छा ना लगे, आपको पहले से सारी चीज़ें पता थी, यू कैन सिंपली गेट ए फुल रिफंड ऑल टुगेदर. सो देर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग. So, you know, given I talk about the course and everything, I am highly, if that is your goal, I think it is very important to obsess on whatever goal it is. I disagree again क्योंकि obsessing over money, I wouldn't say I disagree, I agree with majority of the stuff that you've said. Majority जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक था. मैं समझती हूँ इसको जिस तरह फ्रेज़ किया है वो गलत है. Obsessing over money से ज़्यादा है being mindful about money. Because a lot of times people do not think of money as in मतलब कि they think money is important but they don't treat it like कि इसके behind एक science है. ये वो नहीं है कि बस आ रहा है और जा रहा है और बस किस्मत में जितना है वो मिलेगा. ये तो है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग भी दिया है, भगवान ने आपको, जो भी आपकी हायर पावर जिसमें आप बिलीव करते हैं, हम ये मानते हैं ना कि हमारे पास एक दिमाग है जिसकी एक कैपेबिलिटी, एक कैपेसिटी है, और उसको वी नीड टू यूज़ दैट. कॉमन सेंस इज़ देयर. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल जस्ट लीव इट ऑन के ये किस्मत है, या जो कहते हैं मतलब जो लक्ष्मी जैसे हम हिंदी में कहते हैं, या पैसा जो है वो तो आपका लिखा हुआ है जितना आपको मिलेगा, लेकिन जितना लिखा हुआ है उसको आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरह स्पेंड करना है, राइट. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट बेरोज इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू से कि obsessing in the right direction, not obsessing in the negative way where you're overlooking के relationships आपको मैटर नहीं करती. बहुत से लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि वो रिलेशनशिप्स को, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती उसकी. देर जस्ट सो हंग्री फॉर मनी दैट दे वुड ट्रैम्पल ओवर, या वो कहेंगे कि किसी को भी अपने रास्ते में है उसको रोंद के चले जाएंगे उस just to get to their end goal, which is to get money or earn money. So I don't think that's the point. Relationships and your
personal well-being, your health, everything comes first. But then at the same time, being mindful is the word, I feel. Okay, fair. Last point. So, last myth is related to work life balance. I think work life balance is a myth, और वो इसलिए because there is no such thing as work life balance. It's इसको इस तरह से नहीं देखें कि आप हर वक्त बैलेंस अचीव नहीं कर सकते. Hmm. Periods होते हैं लाइफ में. There are periods when you're not married, you're young, your biggest priority is starting your career. Then there is a phase when you get married, but you don't have kids. फिर priority is relationship with your wife or spouse and दोनों का करियर जो है उसको अमेलगमेट करना, उसको साथ लेके चलना. फिर एक फेज आ जाता है जिसमें बच्चे आ जाते हैं. फिर आपका जो है वर्क पे प्रेशर जो है, द एफर्ट यू आर पुटिंग ऑन वर्क विल बी लेस. देयर वाज अ टाइम आई वुड बी working from 9 to 9. I cannot do it anymore. So I think there are phases. There is never a time जहाँ आपको perfect balance मिलेगा. There will be always priority that you will be making. कभी आपको health को prioritize करना पड़ेगा, कभी आपको पैसे को prioritize करना पड़ेगा, कभी family को, कभी career को and so on so forth. But at any given point in time किसी एक पे जो है वो ध्यान ज़्यादा होगा, किसी एक को जो है वो ज़्यादा contribution of your time मिल रही होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी टाइम को अगर आपके उठा लें लाइफ में तो आप बोलें सब परफेक्ट चल रहा है. जो मेरे 4 क्वाड्रेंट्स हैं लाइफ के, लेट्स से हेल्थ, फैमिली, पैसा, करियर, ऑल आर इन बैलेंस. दे विल नेवर बी इन बैलेंस एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम. आई थिंक कि उस कॉन्टेक्स्ट में बेरोज ज़्यादा है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, नॉट फॉर अ गिवन डे, बट इट्स लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स से लाइक इन कंपैरिजन टू, like let's say you're assessing yourself for a period, like maybe 3 months, 6 months, कि आप कह रहे हैं कि आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ या अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ. ऑब्वियसली दे विल ऑलवेज बी डेज लाइक यू सेड कि जहाँ यू आर प्रायोरिटाइजिंग वर्क over family, or you have prioritized family, let's say, over work. लेकिन आई थिंक द जनरल आइडिया इज़ कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल गेट सो कंज्यूम्ड बाय देयर वर्क, स्पेशली कि अपने काम को वो ऐसे समझने लगते हैं कि बस यही लाइफ है. और फिर उसमें क्या होता है कि वो बच्चे इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, उनके सिबलिंग्स, पेरेंट्स, स्पाउस, सबसे ज़्यादा तो स्पाउस रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो रही होती हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, और अपनी हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही होती है, अपनी वेलबींग भी इम्पैक्ट हो रही होती है. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों पे बात है जो कि फैमिली वाले लोग हैं. आई थिंक कोई अकेले भी अगर रहता है और सारा टाइम काम ही करता है क्योंकि वो समझता है कि यार और मैं किस तरह अपना टाइम किल करूँ, तो आई जस्ट वर्क. ऐसे लोग आप बहुत से जानते होंगे जो अकेले हैं, मीनिंग दे सिंगल, और मे बी दे यंग, एंड दे से कि दिस इज़ ऑल आई डू. आई मीन वी नो समवन एट वर्क लाइक दैट, राइट, who's all the time working. And then you think कि oh my god, she's always available, always online. वो कोई project आता है वो उस पे she pounces on it and she jumps on it. और उसका background भी ऐसा है, मतलब she's from McKinsey and all, consultant रह चुकी है वो उसका एक मतलब एक mindset है. लेकिन then for how long? ये कब तक sustainable रहेगा? मतलब there will come a time when you'll have to hold your breaks and be like कि यार that's it. तो my point is कि over a period of time, I think, Beroz, if you look at it, you need to create a balance. And balance is important. हर चीज़ में लाइफ में आपको बैलेंस चाहिए. तो ओवरऑल अगर आपका ऐसा डायनामिक है कि जहाँ आप सिर्फ काम पे फोकस करते हैं और आप कुछ और नहीं करते हैं, तो आई थिंक ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि क्रिएट दैट बैलेंस, के फोकस ऑन योर सेल्फ, focus on your well-being, on your health, on other areas of your life. थैंक यू. सो गाइस, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू कवर. आपने नोट किया होगा कि मैं और बतूल जो हैं वो 100% बिल्कुल अग्री नहीं करते हैं. आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप एज वेल, कि वी कंटिन्यू टू मेक ईच अदर बेटर, और हम एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और कभी कभी एग्री टू डिसएग्री भी करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू कवर. बहुत सारी मिथ्स ऐसी हैं जो कि आई थिंक दे आर फेयर एंड सम आई थिंक आर रॉन्ग, सो वी थॉट वी ले इट आउट फॉर यू. थैंक यू. Thanks for watching.